भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं पनपती? हर एक के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। कोई किसी मुकाम को पाना चाहता है तो कोई किसी मुकाम को, लेकिन क्या इच्छा कर लेने मात्र से ही कोई अपने मुकाम को पा सकता है? इस संदर्भ में अगर हम इब्ने बतूता के शब्दों पर गौर करें तो गलत होगा। उसने यात्रा वृत्तांत लिखते हुए एक बात लिखी है कि प्रत्येक महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है। किसान को देखो अपनी फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। फूल फल के अपने आप उत्पन्न होते हैं, उनको उत्पन्न करने वालों से आपको इस बात का पता चलेगा कि इसके लिए उन्होंने कितने परिश्रम किए। महत्वाकांक्षा इसका अपवाद नहीं। परिश्रम करे आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी, मगर परिश्रम पहली शर्त है। परिश्रम करे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कठिनाई यह है कि हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं। हम सरलता से सब पाने की आशा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हिंग लगे ना फिटकरी और रंग में आए चोखा। इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग अपने जीवन की वास्तविकता का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने प्रयत्नों का अधिकतर भाग अपने चेष्टाओं द्वारा व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में उनके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता है। कार्य किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना कोरी भूल है। जो ऐसा करते हुए गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणामों को निरुत्साहित करते दूर धकेलते हैं। वे अपने काम पर चित्तवृत्ति को एकाग्र कर विजय के आत्मविश्वास को लेकर प्रयत्न करने में नहीं लगते। इसी कारण उन्हें वांछित परिणामों से दूर ही रहना पड़ता है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को अपने उद्देश्य पर एकाग्र के बगैर सफलताएं प्राप्त नहीं होती। आशा, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती। परिस्थिति भले कैसे भी क्यों न हो, आप अपनी मनोदशा स्थिर रखें। कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्धन रहने की आशा करना एक दूसरे को काटने वाली चेष्टा है। जब हम अपने मन में विश्वास करें कि आप जिस वस्तु को पाने के लिए लालसा करते हैं, प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर, अपने कार्य सामर्थ्य पर आपको ये विश्वास नहीं है, तो यह तो ऐसी बात हुई कि आप चलते तो पश्चिम की ओर है और पहुंचना पूर्व की ओर चाहते हैं। सफल होने का सीधा सा सिद्धांत है, आप जिसकी इच्छा रखते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना अपने मन में बने। सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है, और जिस प्रकार जानवरों मनुष्यों के शरीरों में जलवायु तथा वंश रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकता के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया है, उसी प्रकार आज के परिवर्तित आवश्यकता वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्य को भी अपने मस्तिष्क को सुधार तक मुकाबले के लिए तैयार करना होगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काटते रहते हैं। जब हम अपने मन में विश्वास करें कि हम धनी नहीं बन सकते, तो भला हम कैसे धनी बन सकते? यदि हमारी मनोवृत्ति गरीबी में घर बना कर बैठी है, तो वह धन संपदा आने के लिए स्थान ही कहा। जिस वस्तु को हम बनाने में लगे हुए वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, भय और संदेह की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने तो हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आपने अपनी सारी योग्यता और कार्य शक्ति धनाढ्य बनाने में लगा रखी है, तो आप दरिद्र या भिखारी का अभिनय न करें। आप अपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाढ्य व्यक्ति सा बनाए, फरार दिल से काम लें, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। अपनी किसी भी चेष्टा में निर्धनता को मत प्रकट कीजिए। यदि आप अपने इर्द गिर्द दरिद्रता जैसा वातावरण बनाए रखेंगे, तो आपका प्रभाव दूसरों पर दरिद्रों जैसा ही पड़ेगा। न आपकी साख जमेगी, न आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। कहावत है, भेड़ जितनी बार बोलती है उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गवा देती है। जितनी बार अपनी निर्धनता दिखलाएंगे उतनी बार मात खाएंगे। अतएव सिद्धांत पर चले, अपनी वास्तविकता को छुपा कर रखें। जो भी आपका उद्देश्य है उसी के अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत बनाइए।
बाधाओं में दृढ़ता से चुपचाप अपने मार्ग पर चलिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहोगे।